नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिहार में आयोजित विदाई समारोह में किसे दी गई भावभीनी विदाई, कहां पुलिस प्रशासन ने निकाला आगामी त्योहार को लेकर फ्लैग मार्च और कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पुलिस ने एकता और अखंडता बनाए रखने की ली शपथ। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जनसंपर्क कार्यालय सूचना भवन में आज सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी चंद्रदेव पाल का अधिकारियों, कर्मियों एवं मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डीपीआरओ परिमल कुमार ने उनके कार्यों व्यवहार की जमकर प्रशंसा करते हुए उनके जीवन की अगली पारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी लोगों ने उनके काम एवं व्यवहार की काफी सराहना की। पाल जी को बुके, अंग वस्त्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित मीडिया के सभी प्रतिनिधियों ने उनके व्यवहार एवं कार्य कुशलता की जमकर तारीफ की। बिहार से सीनू संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। डबरा के मुख्य मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने निकाला आगामी त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने निकाला मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च। त्योहारों पर नगर में रहे शांति का वातावरण, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल कर लिया स्थिति का जायजा। वहीं एसडीओपी विवेक कुमार शर्मा एवं थाना प्रभारी विनायक शुक्ला के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां पियर थाना परिसर में रविवार को देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 146वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता के द्वारा पियर थाना के सभी पुलिस कर्मियों को एकता और अखंडता बनाए रखने एवं ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर दरोगा भिखारी रजक, सचिन कुमार, हरे कृष्णा सिंह, हंसलाल सिंह, सूरज कुमार आदि उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। पूर्व एसडीएम दयाशंकर पाठक की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट। पूर्व एसडीएम की गाड़ी एवं एक बाइक से हुआ भीषण एक्सीडेंट। पटेल चौराहा मोहकमगंज में आयोजित लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती समारोह से वापस जा रहे थे एसडीएम। मुरैता प्राचीन मोहकमगंज संपर्क मार्ग स्थित भाटमऊ गांव के निकट हुआ एक्सीडेंट। बाइक सवार दोनों घायलों को लोडर की सहायता से सीएचसी पूर्वा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत सभी गंभीर रूप से चोटिल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों घायल युवक बिहार थाना क्षेत्र के ममरेशपुर गांव के हैं निवासी। जनपद बुलंदशहर के सियाना विधानसभा में आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव दिशा चैम्बर ने बुलाई प्रेस वार्ता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद बुलंदशहर की सियाना विधानसभा में पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुराने घरेलू बिल माफ, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी आम आदमी पार्टी की सरकार। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। जो चौथा हमारा वायदा है, कई सारे लोगों के पेंडिंग बिजली बिल्स हैं जो वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजली बिल उनके पेंडिंग हो रहे, कोर्ट में पड़े हुए हैं केसेस और वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो उन सबको हमारी जब सरकार आएगी तो वो सारे ज़ीरो पे आ जाएंगे, उनको हम माफ़ कर देंगे। तो ये 4 वायदे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक द्वारा किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और ये चारों वायदे जो हैं ये पूरे होंगे। और मैं जनता को आपके थ्रू ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली में ये सारे वायदे और कई और वायदे श्री केजरीवाल जी ने किए और उसको पूरा भी किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो हमें वायदे करके 5 साल तक हमें यूँ छोड़ देता है। यहाँ पर भी दिल्ली मॉडल के तरह यहाँ पर भी सारे वायदे जो है पूरे किए जाएंगे और एक ऐसा समाज की कल्पना, एक ऐसा समाज कायम होगा जैसा कि हम राम राज्य की तुलना पे करते थे। राम राज्य की जो तुलना है वो क्यों दूसरे सरकारों से की जाती है, क्योंकि उस सरकार में कहीं पर भी किसी भी इंसान को कोई भी नागरिक को कोई दुख नहीं था, सब खुश थे, सब संपन्न थे। तो यही हमारी एक कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ये कोशिश तभी कामयाब होगी अगर हमारे एमएलएज निकलेंगे। हमारे एमएलए तभी निकलेंगे जब आप सब जनता उनको सपोर्ट करेंगे। हमारा सियाना की तरफ से सतवीर सिंह जी हैं एमएलए,
तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कि इनका सपोर्ट करें, इनको जिताएं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा तभी ये वायदे हम आपके लिए पूरी कर सकते हैं। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है? देखिए, अभी जो हमारे तिरंगा यात्रा हुई हैं और अब बिजली जो यात्रा चल रही है, और अभी रोज़ हमारे जो है कैनोपीज़ लग रहे हैं। ये कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये कार्ड जो है लोगों को भरवाए जा रहे हैं, एक मिस कॉल कराया जा रहा है, एक ऐप में भी एक ऐप है हर क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका हाँ जी, यही बता रही हूँ। तो ये सारे जो है रोज़ फॉर्म्स कई सारे भरे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं देखिए, ये तो चुनाव के वक्त ही पता लगता है कि कोई कहाँ खड़ा हुआ है। जब तक ये तो आप 2022 से पहले बता ही नहीं सकते कि भाजपा भी कहाँ खड़ी है। इसलिए 2022 में ही पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि हमने जिला पंचायत चुनावों में 83 हमारे पंचायत सदस्य जो है सदस्य या प्रधान ओवरऑल जितने भी हमने 40% सिर्फ खड़े किए थे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्रों में रविवार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जागरूक कर उनका ई श्रम पोर्टल और 100% निबंधन कराने के उद्देश्य से रानीश्वर प्रखंड के श्रमिक मित्रा रीना देवी गांव-गांव में भ्रमण कर श्रमिकों को ई पोर्टल में निबंधन कराने के लिए होने वाला लाभ, निबंधन कराने के लिए पात्रता, निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज आदि की ग्रामीणों को जानकारी दी। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। विगत 4 दिनों से चतरा में चल रहे 16वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आज समारोह पूर्वक समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग रेंज के डीआईजी नरेंद्र सिंह उपस्थित हुए। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बल पर मेजबान चतरा जिला बल 17 मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि 17 मेडल के साथ गिरिडीह जिला बल दूसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह के मौके पर डीआईजी ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह व रामगढ़ जिला बल के जवानों को मेडल और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के दौरान चतरा जिला बल के जवानों ने 10 गोल्ड, 10 सिल्वर व 12 ब्रॉन्ज पदक जीते, जबकि उपविजेता गिरिडीह जिला बल के जवानों ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर व 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वहीं बेस्ट प्लेयर कैटेगरी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब कोडरमा के विमल कृति सिंह यादव, कबड्डी में चतरा के निरंजन कुमार, फुटबॉल में कोडरमा के अशोक राम, बास्केटबॉल में हजारीबाग के सुनील कुमार व हैंडबॉल प्रतियोगिता का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हजारीबाग के मोहम्मद शाहिद ने जीता। आज 16वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आज चतरा जिला जो होस्ट कर रही थी, आज समापन हो गया है। सभी प्रतिभागियों ने बड़ा स्पिरिट के साथ यहाँ खेले हैं और एक अच्छा जोश देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं उनके मानसिक तनाव को दूर करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य को भी एक दर्शाती हैं, क्योंकि इस राज्य खेल से जो अच्छे निकलते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और उसको फिर सरकार के द्वारा प्रोन्नति, परिधि के बाद प्रोन्नति मिलती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से ये लोग अपना मानसिक और हेल्थ पर ध्यान देते हुए इस प्रतियोगिता पर सफल बनाएं और राज्य खेलकूद जो प्रतियोगिता होगी उसमें अपना रेंज बढ़िया से प्रदर्शन करें। मैंने संबंधित पुलिस अधीक्षक को बोला है कि स्वयं इसको पर्सनली ध्यान देते हुए जिन खिलाड़ियों का अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन है और जो राज्य खेलकूद प्रतियोगिता में जाने वाले उनको स्वयं देखें और उनको प्रोत्साहन राशि, प्राइज़ वगैरह देके उनको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन करें। ओवरऑल चतरा जिला। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबा कोतवाली परिसर में कोतवाली प्रभारी नर्वदेश्वर तिवारी के नेतृत्व में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मौजूद तहसीलदार अरविंद मिश्रा ने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, आप लोग दीपावली के त्योहार के दिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखे फोड़ें। शासन की मंशा के अनुरूप कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही त्योहार मनाएं। तहसीलदार मिश्रा ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान घटिया खाद्य पदार्थ सामग्री की ना तो खरीदारी करें और ना ही उसे ग्राहकों को बेचें। कहा कि पटाखों की दुकानों के लिए प्रशासन ने एक निश्चित स्थान तय किया है, दुकानदार वहीं अपनी दुकानें लगाकर पटाखे बेचेंगे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन यंत्र, बाल्टी में बालू एवं पानी इत्यादि साथ में रखेंगे।
बैठक में एसएसआई दयाशंकर मिश्रा, व्यापारी नेता विजय प्रताप सिंह व देवी सिंह जयशंकर त्रिपाठी ने सभी गणमान्य से त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की और आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए त्योहार मनाने के लिए कहा। इन बातों को लेकर के बैठक बुलाई गई थी थाने की। आज दीपावली के शुभ अवसर पर यह पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य है कि लम्बुआ थाना क्षेत्र में जो भी सम्मानित प्रधान गण हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधिगण हैं एवं हमारे मीडिया के जो भी बंधु हैं, साथी हैं, उनके माध्यम से यह जो संदेश शासन का है कि लोग पर्यावरण के हितैषी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है त्यौहार का मनाएं और खान पान की जो वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए कि अधोमानक वस्तुओं की बिक्री ना की जाए। इसके संबंध में जो भी अपेक्षित कार्रवाई पुलिस स्तर से, प्रशासनिक स्तर से या जन सामान्य की जागरूकता के स्तर से भी उसको क्रियान्वित कराया जाए। इसके साथ यह भी था कि जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करते हुए लोग त्यौहार मनाएं। इसी सब बातों को एक परिचर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। और पटाखे की दुकान में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? पटाखे की दुकानों में सुरक्षा के लिए सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह पुलिस स्तर से और प्रशासनिक स्तर से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही दुकान अपनी लगाएं जो निर्धारित स्थल हैं, और सुरक्षा के मानक के रूप में जो अग्निशामक यंत्र, बालू, पानी और पर्याप्त मात्रा में जल आदि की व्यवस्था रखें। आबादी से दूर अपनी दुकानें लगाएं और जो भी निर्देश पुलिस स्तर से, थाना स्तर से दिए जाएं उनका अनुपालन करें। इस बार वो पुरानी ही जगह बाजार लगेगी पटाखों की? जी, एसडीएम साहब ने निर्देशित किया था कि अन्य स्थान के लिए, लेकिन जो स्थानीय दुकानदारों भाइयों के अनुरोध पर ये निर्धारित किया गया कि इस बार जो दूरी का ध्यान रखते हुए दुकान पुराने स्थल पर लगाई जाएंगे। और लेकिन यह है कि आगे के वर्षों में जो रहेगा, मूल उद्देश्य यही है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे या जहाँ पे आबादी है वहाँ पे दुकानें ना लगें, कि पटाखों में ये डर रहता है कि अगर कोई किसी की लापरवाही से किसी प्रकार के अगर कोई पटाखे फट गए तो उससे ज़्यादा जनहानि या समस्या हो सकती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया था, लेकिन जन सामान्य और व्यावसायिक बंधुओं के इच्छा अनुसार अभी इसी साल रखा गया है। जो परंपरागत रूप से जहाँ पर दुकानें लगती थी वहीं लगेंगी। मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर क्या तरीके? मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए जन सामान्य स्तर पे भी लोगों को बताया गया है। इसके साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे भी लगातार समन्वय किया गया है। इसके पहले 2-3 दिन पहले भी सैंपलिंग कराई गई थी। अभी कल के लिए भी दिन निश्चित किया गया है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जहाँ तक खाद्य पदार्थें विक्रय किया जाता है वहाँ पर उनकी सैंपलिंग लेकर के जांच कराई जाएगी और उनको हिदायत भी दी जाएगी कि गुणवत्तापरक खाद्य सामग्री का ही विक्रय करें। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान आया सामने। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर बोले साक्षी महाराज। राकेश टिकैत ने कहा था सदन के सामने बेचेंगे अनाज। अनाज अन्य लोग वहां बेचते हैं जहां खरीदार होता है। टिकैत डकैत बन गए हैं। कहा कि सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसलिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाएं। हिंदुस्तान के किसी मंडी में ले जाएं। अगर सदन भी अनाज मंडी होता, प्रधानमंत्री हमारी सरकार उनको अनुमति देती है इस मंडी में अनाज लेकर आओ। साथ ही कहा कि हथबंदी थोड़ी है, हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर अनाज भेज सकते हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कानून बनाए जाते हैं, अन्य नहीं बेचा जाता। राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री कहा है पूरे देश में जहां चाहे वहां अन्न बेच सकते हैं। अब हम अन्न सदन के सामने बेचेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? अन्य व्यक्ति वहां बेचता है जहां लोग खरीदार होते हैं। डकैत बन गए हैं। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसके लिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाए। हिंदुस्तान किसी मंडी में ले जाए।
अगर सदन भी अनाज मंडी होता तो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार उनको अनुमति देती कि इस मंडी में अनाज लेकर के आओ। हदबंदी तोड़ी है, हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर के अनाज आप बेच सकते हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कानून बनाए जाते हैं, वहां अन्न नहीं बेचा जाता। उन्नाव से सीनू संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।